आप लोग आप याद कर लोगे ना तो जिंदगी भर आपके दिमाग से नहीं निकलेगी, पूरी जिंदगी के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो जैसे मैं बोल रही हूँ आपको वैसे ही करना है। सभी अपने हाथों को ऊपर कर ले, कंधे के पास लाएं, सभी कर ले। अब जैसे मैं बोलूंगी आपको सबको वैसे ही करना है, ठीक है? 15 दिन थेरेपी, 15 दिन थेरेपी, एक हाथ से 15 दिन थेरेपी, 3 दिन छुट्टी, 3 दिन छुट्टी, फिर 15 दिन थेरेपी और 3 दिन छुट्टी। ये होता है हमारा रूल, बेसिक रूल है और ये हमेशा याद। ऐसे आप क्या होता है जैसे हम वैसे बताएंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, तो मैं एक उसके साथ बता रही हूँ जिससे कि आप लोगों को याद रहे। जैसे कि हमें सिखाया गया है मैं उसी तरीके से आप सबको बता रही हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद में एक ये रूल होता है 15 दिन थेरेपी, 15 दिन थेरेपी, 3 दिन छुट्टी। ये बेसिक रूल है हमारा, ठीक है? तो आप लोग बताओ कितने दिन थेरेपी का होगा और कितने दिन छुट्टी दोगे आप? कंटिन्यू चलना ये 15 दिन, 15 दिन थेरेपी और 3 दिन छुट्टी, ठीक है? ये होता है हमारा बेसिक रूल। हाँ जी। तो उसमें क्या है कि जैसे आप किसी को भी थेरेपी दे रहे हो तो एक तो ये हो गया हमारा रूल। तो दूसरा होता है जैसे बहुत से कहते हैं कि हमें कंटिन्यू हम 15 दिन थेरेपी नहीं ले सकते, हम कंटिन्यू नहीं आ सकते 15 दिन। तो आप उनको बोलोगे कि ठीक है आप 5-5 दिन करके तो आप थेरेपी करा सकते हो ना। तो 5 दिन थेरेपी, 1 दिन छुट्टी, 5 दिन थेरेपी, 1 दिन छुट्टी। इस तरह से भी आप थेरेपी दे सकते हो। 5 दिन थेरेपी, 1 दिन छुट्टी। तो उस तरह से उनका जो हमारा रूल है वो भी कंप्लीट पूरा हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन थेरेपी मम्मी 5 दिन थेरेपी कितनी थी? 15 दिन 5 दिन कोई भी शुरू कर सकते हो, जहाँ से भी करने हैं आपको। कंटिन्यू 5-5 दिन करके 15 दिन आपको करने हैं। 5 दिन थेरेपी, 1 दिन छुट्टी, फिर 5 दिन थेरेपी, फिर 1 दिन छुट्टी, 5 दिन थेरेपी, फिर 1 दिन छुट्टी। इस तरह से करके 15 दिन करने। जैसे कि हम 15 दिन कंटिन्यू थेरेपी देंगे तो 3 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, ठीक है? अब क्या करें हम? 5 दिन थेरेपी, 1 दिन छुट्टी, 5 दिन थेरेपी, 1 दिन छुट्टी, 5 दिन थेरेपी, 1 दिन छुट्टी। सॉरी, किस केस में 5 दिन करना है मैम? 5 दिन तक थेरेपी और 1 दिन छुट्टी? कोई पर्टिकुलर केस वाइज है? केस वाइज है? पर्टिकुलर चलेगा ये। जैसे 15 दिन हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम इसमें 5 दिन करके 1 दिन छुट्टी देके फिर 5 दिन थेरेपी करेंगे, फिर 1 दिन छुट्टी देंगे। 15 दिन, ठीक है, ओके मैम। टोटल 15 दिन हमें कंप्लीट करने हैं इस तरह से। उससे ज्यादा बीच में छुट्टी नहीं देनी है। जैसे बहुत से होते हैं कि हम कंटिन्यू 15 दिन नहीं आ सकते, तो आप 5-5 दिन करके भी सेशन को चला सकते हैं। समझ गए सभी? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। जी क्लियर है? यस मैम। फिर से आप मुझे बताओ कितने दिन आप थेरेपी दोगे, कैसे कैसे चलाओगे आप? बताओ 15 दिन की थेरेपी दोगे तो कैसे करोगे? उसके साथ बताओ, अपने हाथों के साथ बताओ। 15 दिन थेरेपी, 3 दिन छुट्टी। हाँ, 15 दिन थेरेपी, 3 दिन छुट्टी। फिर अगर जब हम दूसरे रूल में करते हैं 5 दिन थेरेपी, 1 दिन छुट्टी, फिर 5 दिन थेरेपी, 1 दिन छुट्टी, फिर 5 दिन थेरेपी, 1 दिन छुट्टी। ये हमारा रूल है, बेसिक रूल है। याद हुआ? यस। दोबारा से कराऊं? ठीक है। तो ये हमारा बेसिक रूल है, तो इसी के जरिए आपको करना है। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ठीक है। अनीता मैम, आप कैमरा नहीं खोल रहे। अनीता राव जी,
हमारी वॉइस सुन पा रहे हैं मैम? हाँ जी सर, वैसे कैमरा खोलना नहीं आ रहा सर, करो घर में कोई है नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये हैगा, चलो ठीक। जैसे आप आपको माइक पता खोल रहे हो लगे ना, नहीं? सुनो, जैसे आप माइक खोल रहे हो हाँ जी, ना, हाँ। ऐसे कैमरा खुलता, बस माइक से अगला जो स्टेप है वो कैमरे का ही है। जहाँ पे माइक है ना, अच्छा। हाँ उसके जी। साथ में ही बिल्कुल माइक बना हुआ है। जो कैमरा माइक जो है, माइक के साथ में ही कैमरा बना हुआ है, कैमरा और उस पर क्लिक करेंगे तो हाँ वो जी सर, खुल जाएगा। चलो सर मैं कर रही हूँ, हो नहीं रहा वो, अच्छा ठीक है, कितनी बार कर चुकी हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है जी, ठीक है ठीक है सर। जी, अच्छा, कंटिन्यू। आप लोग लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 2 है, किसी भी तरह के खाने से एलर्जी है, वीट, दवाइयाँ, अस्थमा की एलर्जी। जैसे वीट से एलर्जी हो जाती है, किसी किसी को गेहूं से एलर्जी होती है कि हम गेहूं खाते हैं तो हमें एलर्जी हो जाती है। तो उस एलर्जी के लिए भी हम पॉइंट बता रहे हैं आपको। तो जैसे किसी को भी एलर्जी है तो सबसे मेन पॉइंट होता है हमारा एलर्जी के लिए, जैसे लेडीज हो या जेंट्स हो, जिनको यूरिन में इंफेक्शन हो गया, कोई एलर्जी हो गई, तो उसके लिए हमारा 1 नंबर आता है। 1 नंबर जो होता है वो हमारा एलर्जी पॉइंट होता है। जो चार्ट में 1 नंबर आप देख रहे होंगे नीचे की साइड बना हुआ है, वो है हमारा एलर्जी पॉइंट। चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, किसी को भी आप चेकअप करोगे तो एलर्जी पॉइंट पे जैसे 1 नंबर पे लगाओगे तो वो एलर्जी पॉइंट में आएगा। सॉरी, ये बैक साइड के पॉइंट हैं, और फ्रंट में बाद में लिखवाऊंगी, अभी फिलहाल बैक साइड के लिख रहे हैं हम। जो 26 पॉइंट हैं उनके बारे में बता रहे हैं। बैक में देखो, बैक में पोस्टर में 1 नंबर है एलर्जी पॉइंट के लिए, ठीक है। पोस्टर में 1 नंबर में देखा आप, एलर्जी पॉइंट है बैक का। हाँ जी, तो उस पे किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो तो आप उस पर चेकअप कर सकते हो। तो अगर उनको कोई एलर्जी होगी तो 1 नंबर पे आएगी, जैसे कि स्किन एलर्जी, किसी भी तरह की। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि हमें कैसे पता लगेगा कि उनको कोई एलर्जी है या नहीं है, तो आप सबसे पहले 1 नंबर पे ही लगा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर आप उनसे पूछ सकते हो आपको किस तरह की एलर्जी है और किस चीज से है। जैसे कि वीट एलर्जी हो गई, या कोई अस्थमा हो जाता है, डस्ट से होता है, धूल मिट्टी से, डस्ट से एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को, तो उस चीज के बारे में भी आप उनके बारे में जान सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है स्किन मेडिसिन। स्किन में एलर्जी होती है, मेडिसिन से भी होती है, डस्ट से होती है और मेडिसिन से, जैसे दवाइयाँ खाते हैं उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो आप चेकअप करोगे 2-3 नंबर पर, बैक साइड के 2-3 नंबर, ये लंबर का नंबर होता है, लंबर। जैसे किसी को पैर में दर्द है, लेग में दर्द है, तो ये है हमारे दर्द के लिए, लेग का पॉइंट है ये, देख लीजिए, लेग का पॉइंट है 2-3 नंबर, लंबर का। फिर 3-4 पॉइंट आते हैं साथ में, एक्यू पॉइंट भी है, लेग पॉइंट भी है और लंबर का पॉइंट भी है। पॉइंट नंबर 4 है, 4 नंबर है लोअर स्पाइन पेन। जो बैक में से पेन होता है ना पीछे की साइड, 4 नंबर पे। लोअर स्पाइन पेन,
5 नंबर है स्पाइनल का। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास में जो कहते हैं हमारी कमर से दर्द चलता है और पूरे पैर तक जाता है, सीधे पैर में दर्द होता है और सीधा कमर से स्टार्ट होता है और पूरे पैर तक जाता है। तो वो पॉइंट आता है हमारा 6 नंबर सैटिका। तो आप सैटिका का पॉइंट पे आप चेक करोगे 6 नंबर पे, अगर उनको सैटिका होगा तो इसमें बहुत अच्छी सेंसेशन आएगी। आप 7 नंबर लिखेंगे। 7 नंबर पे आप आ जाओगे फिंगर पर। 7 नंबर हमारा फिंगर पे है। तो जैसे किसी का आप चेकअप करोगे, ये है बैक ऑफ हेड पेन। जैसे सिर में कहीं पीछे की साइड दर्द होता है बैक में, तो जैसे डब्बे पे आप चलाओगे जब पॉइंटर पे डब्बे पे डब्बा बनाओगे, तो अगर उनको पेन होता होगा तो इस पे सेंसेशन आएगी उनको। आठवां नंबर है हमारा, 8 और 9 नंबर है शोल्डर पेन। जिनको कंधे में दर्द रहता है उनके लिए है ये 8 और 9 नंबर। नंबर 9 नंबर है, 9 नंबर है हमारा 10 नंबर माइग्रेन का। जब माइग्रेन का पॉइंट हम चेक करते हैं तो डब्बे पे डब्बा ही बनाना है, जैसे कि उसमें पोस्टर में बना हुआ है डब्बा, उसी डब्बे के ऊपर हमें पॉइंटर चलाना है। जैसे आपको एक अपने माइंड में अनुमान लगाना है कि शेप कैसे बनी हुई है और कैसे हमें पॉइंटर चलाना है। पॉइंटर को कभी टेढ़ा नहीं करना, घुमाना नहीं है, मोड़ना नहीं है, सीधा ही रखना है, सीधा ही चलाना है। किसी भी तरह से पॉइंटर की शेप इधर उधर ना जाए। हो गया सबका 10 नंबर माइग्रेन का क्लियर है? ओके। ठीक है, अभी 10 नंबर है हमारा राइट ऑप्टिकल पेन। 11 नंबर पे 11 नंबर जो है हमारा बैक साइड का राइट ऑप्टिकल पेन, जो कान के पीछे की साइड दर्द होता है। कई बार कान के पीछे की साइड यहाँ पेन होता है ना, तो उसके लिए 11 नंबर है हमारा राइट ऑप्टिकल पेन। नेक्स्ट है 12 और 13 नंबर कोलेस्ट्रॉल के लिए, कि कोलेस्ट्रॉल कितना है।
जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा उनको 12 और 13 नंबर पे बहुत अच्छी सेंसेशन आएगी, तो उनका कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ जरूर होगा, और खासकर होगा ये शुगर वालों के लिए। शुगर वाले जो होंगे उनका बढ़ा ही होता है, चाहे शुगर लेवल बढ़ा हो या बीपी हाई या लो। तो कोलेस्ट्रॉल वाले पॉइंट पर बहुत अच्छी सेंसेशन आएगी। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, एपिटाइट। जिनको भूख कम लगती है। कौन सा नंबर बोला आपने? जो एपिटाइट 12 नंबर है हमारा एपिटाइट, जिनको भूख कम लगती है। अभी आपने 12-13 बोला कि कोलेस्ट्रॉल के लिए। मैडम 14 नंबर है ये। हाँ नहीं, ये 12 नंबर है मैम। फिर 12 और 13 नंबर जो कोलेस्ट्रॉल के लिए है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया था। 12 और 13 नंबर बताया था कोलेस्ट्रॉल के लिए। हाँ जी। एपिटाइट के लिए 14 नंबर है। एपिटाइट अगर हमारा वीक है तो 14 नंबर पे सेंसेशन आएगी। और ब्रेकफास्ट हमेशा पेट भर के करना चाहिए। 8 और 9 के बीच में खाना खा लेना चाहिए। सही समय यही है खाना खाने का। पॉइंट नंबर 13 है हमारा 15 नंबर, टॉप ऑफ हेड पेन। जो फिंगर पे आ रहा है, टॉप ऑफ हेड पेन, ऊपर की साइड। सिर में जो दर्द होता है ऊपर, उसके लिए ये पॉइंट है हमारा 15 नंबर। नंबर है आर्म पेन। जैसे हमारे हाथों में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, आर्म पेन के लिए 16 नंबर है। इनको सर्दी जुकाम जल्दी। 18 नंबर, जिनको सर्दी बहुत जल्दी होता है। अगर आप इसको 70 नंबर पे जब आप पॉइंट दोगे तो उनको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है, तो और वो जल्दी बीमार नहीं। जी है इन्फ्लुएंजा, तो बहुत जल्दी होता है। 18 नंबर है हेड पेन।